नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम इस मूवी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। उसका नाम है और ये मूवी आपको किस OTT प्लेटफॉर्म पर, किस टेलीविजन चैनल पर देखने को मिलेगा, उसके बारे में भी एक जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ए 2016 की भारतीय तेलुगु भाषा की रोमांटिक कॉमेडी पारिवारिक फिल्म है जो त्रिविक्रम श्रीनिवास द्वारा लिखित और निर्देशित है और हरिका और हसीन क्रिएशन के तहत एस राधा कृष्ण द्वारा निर्मित है। फिल्म में नितिन तमंता और अनुपमा परमेश्वर है। मिकी जे मेयर के स्कोर साउंड ट्रैक तैयार किया। यह फिल्म पदनपुरी सुलोचना रानी द्वारा लिखित जयपन्ना सीना पर आधारित है, जिसे पहले 1973 में कृष्णा अभिनेत्री विजया निर्मला की फिल्म की मीना से रूपांतरित किया गया था। कथानक एक अमीर और सख्त व्यवसायी महिला महालक्ष्मी की बेटी अनुसुआ रामलक्ष्मी पर आधारित है, जिसे अपने चचेरे भाई अनंत एक पूर्व सिर्फ के प्यार हो जाता है जब उसे एक गांव में अपनी चाची से मिलने के लिए भेजा जाता है। आधिकारिक तौर पर सितंबर 2015 में लॉन्च किया गया। फिल्म को मुख्य फोटोग्राफी अक्टूबर 2015 में हुई। अप्रैल 2016 में समाप्त हुई। फिल्म कई बार स्थगित करने बाद 2 जून 2016 को रिलीज हुई थी। समंथा ने अनुसुआ रामलक्ष्मण के रूप में अपने किरदार के लिए 64वें फिल्म फेयर अवार्ड और साउथ में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की पुरस्कार और दूसरे आईफा उत्सव अवार्ड में अग्रणी भूमिका में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन सहित कई पुरस्कार जीते। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही तो 2016 की 8वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म बन गई। 2023 अनुसुआ रामलिंगम अनुवाद बिहारी और उनके परिवारों के जीवन के इर्द गिर्द घूमती आनंद एक पूर्व शेफ हैदराबाद में हुई फूड वेबसाइट चलाने हैं। वो एक मध्यम वर्गीय परिवार से है जिसे अपनी बहन अनुमति की शादी करते हैं। कर्ज चुका था, उसके पिता की मृत्यु हो चुकी है, ऐसे जिम्मेदारियों निभाते हैं। अनुसुआ महालक्ष्मी नाम की एक अमीर और सख्त माँ की बेटी है। अनुसुआ की अपनी माँ के साथ कभी नहीं बनी, जबकि वो अपने पिता रामलिंगम के सबूत करीब थी, जो महालक्ष्मी के खिलाफ ज़्यादा बात नहीं करती थी। जब उसकी माँ एक व्यावसायिक यात्रा पर जाते हैं तो उसके पिता रामलिंगम उसे मंगनी से बचने के लिए विजयवाड़ा के पास कलाबुड़ी गांव के अपने विस्तारित परिवार के लिए एक भेजते हैं। वहाँ ट्रेन की यात्रा के दौरान उसकी मुलाकात अपने चचेरे भाई आनंद से होती है, जिसे उसके पिता ने उसके साथ अपने घर वापस जाने के लिए कहा था। जबकि वो खुशी से कलाबुड़ी में अपने मामा के घर में रहने खुशी का एहसास करते हैं। वो एक आनंद खेल खेल में सहायतापूर्ण स्थितियों की एक श्रृंखला में गुजरते हैं, लेकिन उसे ये भी पता चलता है कि आनंद को गांव की एक लड़की नागवलिका से शादी करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, और क्योंकि अनंत का परिवार नागवलिका के पिता पल्लव फिकन्ना के कर्ज के डूबा हुआ है और नागवली आनंद से प्यार करता है। आनंद को कई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन नागवली के पिता के प्रस्ताव को ठुकराने के असमर्थ वो अपनी बहन भानु की शादी को बहाना बनाकर इसे टालना रहता है। एक दिन जब नागवली उसके घर आती है तो जब उसे पता चलता है कि वो आनंद की चचेरी बहन है तो उसे अनुसुआ से तुरंत नफरत हो जाती है। अनुसुआ ने उसके सामने आनंद के साथ घनिष्ठता का व्यवहार करने के उसे अधिक निराशा करने का फैसला किया। क्रोधित नागवल्ला ने अपने पिता के अनुसुआ के पिता को फोन करवाता है, महालक्ष्मी को सूचित करने की धमकी दी कि अनुसुआ उस समय कलाबोडी में है। इसके पीछे कुछ कहानी है कि महालक्ष्मी को अपने भाई का परिवार क्यों संबंध नहीं है। इसका खुलासा बाद में हुआ। नामलिंगम की स्थिति का खुलासा किया, लेकिन महालक्ष्मी ने सूचित ने फोन कॉल को सुन लिया और फिर भी उन्हें कॉल करने का फैसला किया। रामलिंगम शांत करने के लिए तुरंत आनंद को फ़ोन करते हैं और उनके महालक्ष्मी के चेन्नई से लौटने से पहले अनुसुआ को शहर वापस आने के लिए कहते हैं। आनंद और नागावली को एक जीप उधार देने के लिए मनाने के कामयाब होता है, जिसके लिए वो केवल इसलिए सहमत होते हैं क्योंकि अनुसुआ गाँव छोड़ देते हैं और अपनी माँ के लौटने से पहले उसे घर वापस ले लाते हैं। और घर वापस आकर अनुसुआ को अब आनंद के प्रति अपने प्यार का एहसास हुआ। हालांकि महालक्ष्मी ने पहले ही शेखर नाम के एक अमीर लड़की से अपनी शादी तय कर ली थी, जिसके रामलिंगम ने अनुसुआ पूछकर अपनी पहचान बताए बिना अनुसुआ के खन में मदद रद्द कर दिया। वो उससे 2 बार मिलता डालती है, लेकिन अंततः उसे गोल्फ कोर्स में मिलने के लिए मजबूर होना पड़ता है। वहाँ वो गलती से गोंद सीधे उसके पिछल पर मार देती है और कैंडी को घायल कर देती है। जब वो भास्कर को अस्पताल में ले जाती है तो उसकी मुलाकात आनंद भानु से होती है। उन्होंने खुलासा किया कि वल्लभ वैगनवी द्वारा उनके पारिवारिक स्थिति और भानु की शादी की संभावनाओं की कमी के उपहास करने के बाद उनकी मां को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था ताकि पैसा व्यतीत हो सके। वो आनंद को अपनी बेटी से शादी करने की अनुमति देकर उन पर एहसास कर सके कि हालांकि अनुसुआ आनंद को भानु को देखकर खुश है, लेकिन वो इस खबर से दुखी है। मामले को
और भी बदतर बनाने के लिए देखती है कि नागपल्ली और उसके पिता की अस्पताल में है। फिर वो आनंद को पूछती है कि क्या भानु उसके परिवार के घर उसके साथ रह सकता है, क्योंकि कालामुंडी में रहने के दौरान वे करीबी दोस्त बन गए थे। आनंद सहमत हो जाता है, लेकिन केवल एक दिन के लिए अनुमति देता है कि अनसुआ उसे घर जाने के लिए। महालक्ष्मी को बताते हैं कि भानु आनंद की बहन है। महालक्ष्मी शुरू में भानु को आनंद जाने की मना कर देता है, लेकिन बाद में मना के बाद बताती है कि उससे व्यवसाय के लिए आनंद के पिता महालक्ष्मी की भाई कृष्णमूर्ति से ऋण के लिए था, और जब वो पैसे वापस करने आई तो उन्होंने इनकार कर दिया और उसके चेहरे पर दरवाज़ा बंद कर दिया, क्योंकि अंदाज के आनंद के पिता की मृत्यु हो गई है। सोचती है कि घूमती है और अपनी चाची को उसके बचपन के बारे में बात करते हुए सुनती है। 1942 में विजयवाड़ा एक विधवा समुद्र और उनकी बेटी निशान कारा सावित्री समुद्र की बहन दुर्भागा और उनके पति के केबी अपने साथ लिया। चौधरी बाद में को बुद्धावूत निराई हुई। सावित्री को बड़ी होकर वो नर्तकी बनती है और सहेली के साथ नर्तकी को अभिनय करने की चौधरी में मुनाफा कमाती है। सिनेमा की बढ़ती लोकप्रियता के कारण नाटकों के प्रदर्शन की संख्या कम हो गई और चौधरी के भाड़ नुकसान हुआ, और सावित्री को प्रधान फिल्म उद्योग में शामिल करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी कम उम्र और तमिल बोलने का समर्थ उसकी संभावना को बाधा बनती है। हालांकि उसकी मुलाकात एक स्टूडियो कर्मचारी समसाई जैसी फिल्म से होती है, जो एक कास्टिंग डायरेक्टर के लिए उनकी तस्वीर लेता है। एक साल बाद सावित्री को एक एल.बी. प्रसाद द्वारा प्रसिद्ध एक फिल्म के लिए गया, लेकिन वो संपादन गलत बोलती थी और उसे बाहर निकाल दिया गया। हालांकि वो फिल्म पथला भैरवी में एक गाने के लिए नृत्य भूमिका निभाती है। उस फिल्म के उनका प्रदर्शन उन्हें प्रमुख भूमिका निभाने करता है। सावित्री का गणेशन के विपरीत एक भूमिका पेशकश की गई, जो एक अभिनेत्री है जो उसे तमिल भाषा सिखाता है। वे एक साथ सुपरस्टार के रूप में भी उभरे और सावित्री के विवाहित गणेशन से प्यार हो गया। वे गुप्त रूप से एक मंदिर में शादी कर लेते हैं, जिसमें सावित्री के परिवार से साथ उसका टकराव होता है। शादी के बाद अभिनय के प्रति अनिच्छुक होने के बावजूद सावित्री की फिल्म निर्माता और गणेशन ने मना कर दिया। वो एक सफल अभिनेत्री बन जाती है। बाद में सावित्री ने वो बच्चों को जन्म दिया, एक लड़की विजय चामुंडेश्वरी और एक लड़का गणेशन। शुरू में उसके करियर का समर्थन करते हैं, हालांकि वो सावित्री से ईर्ष्या महसूस करते हैं, क्योंकि उसकी प्रसिद्धि पर हावी हो जाते हैं। वो शराब पीना शुरू कर देते और वो सावित्री उसे रोकने की कोशिश करते हैं, तो वो उसके साथ शराब साझा करते हैं। कुछ महीने बाद सावित्री पूरी तरह से महिला कलाकारों के चालक दल की फिल्म के निर्देशक और अभिनय करने का आग्रह किया। अपने फिल्म की रिलीज के दिन सावित्री ने गणेशन को अपनी गेस्ट हाउस में एक अन्य महिला के साथ पाया। ठग हुआ महसूस करते हुए सावित्री गुस्से से गणेशन से अलग हो जाते, वो शराबी बन जाते और उसका वजन बढ़ जाती है, जिस बीच उसकी मां की मृत्यु हो जाती है और खराब वित्तीय निर्माण के कारण आयकर विभाग पर छापा मारा जाता है। रानीकर्ता से है जो भ्रष्ट और उदासीन व्यक्तियों के खत्म करना चाहते हैं। यूनियन वेबसाइट बताता है गलत काम करने वाली एक सूची संकलित करता है। प्राचीन हिंदू ग्राहक गरुड़ पुराण के वर्णित दंडी का उपयोग करने के उन्हें मार देते हैं। बम्बी गुप्त रूप से अपनी पड़ोसी नंदिनी, जो एक मेडिकल छात्रा या एक महत्वाकांक्षी नाटक गायिका है जो प्यार करता है लेकिन अस्वीकृत के डर से कभी भी अपनी भावनाओं के व्यक्त नहीं करता है। जब वो अपने दोस्त सब इंस्पेक्टर चारी की मदद से वार्षिक नागराज आराधना के दौरान ऐसा करने का हस्त जुटाता है, तो वो उसे स्वीकार कर देती है, क्योंकि वो उसके वंक स्वभाव के और लगातार शिकायत के दुराई को सहन नहीं कर सकती है। परेशान होकर अम्बी को आत्महत्या का प्रयास किया। उसने विचार आने के पहले वो लगभग डूब गया। उसके बाद उन्होंने रेमी नाम के एक और व्यक्तित्व विकसित किया, जो एक मेट्रोसेक्सुअल फेशियल मॉडल है। नंदिनी रोमा पर मोहिनी हो जाती है और उसे प्यार करने लगती है। इस बात से अनजान हो रेमी अम्बी के विलासन व्यक्तित्व में से एक है। उनकी शादी तय हो जाती है। अपने दहेज के लिए जमीन का एक टुकड़ा खरीदने समय नंदिनी ने स्पष्ट शुल्क से बचने के लिए संपत्ति का एक कम मूल्यांकन किया। अम्बी जो सरकारी के लिए जानते के बावजूद वो और रेमा के डेट पर होते हैं, तो रेमा अनियन को बदला लेता है। उसके बाद जैसे ही वो उसे मारने वाला होता है, नंदिनी अम्बी को बुलाता है। अनियन फिर अम्बी के पास लौटता है, जो गिर जाता है और ऐसा खोज बिठाता है। नंदिनी अम्बी को निलंबित जाती है, जहां उसे मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का पता चलता है।
पुनर्प्राणस्मृति चिकित्सा के माध्यम से NIMHSHSH के मुख्य मनोचिकित्सक विजय कुमार अम्बी के अतीत को उजागर करते हैं। फ्लैशबैक में जब उन्हीं 10 साल के था, उनके नागरिक उदासीनता के कारण अपनी छोटी बहन शिपा की अहंकारी मृत्यु हो जाती है। बेदीही नाम की एक महिला की कहानी बता दी है जो बहुत पहले उसी हवेली में रहती थी। बेदीही उसकी शादी के समय से ही अपशकुन माना जाता था और उसके परिवार में सदस्यों के उसे मारने की साजिश रच रही थी। उसे प्रताड़ित किया था। उसकी मृत्यु के बाद उसकी आत्मा ने घर में डरा डाल दिया और उससे प्रवेश करने वाले सभी लोगों को जान ले ली। घर में सहस्य घटनाओं के 5 लोगों का समय भी कर दिया, जिसके परिमाण रहित को घातक रूप से घायल होने के लिए रूप गई और जो स्पष्ट रूप से मरने से पहले थिलक को एक बुरी आत्मा के बारे में